हेलो फ्रेंड्स, स्किल ऑफ पितेस्के के साथ आपका स्वागत है। आज बनाएंगे मूंग के लड्डू। बहुत ही टेस्टी और हेल्दी फूड बच्चों के लिए ख़ास करके, और बच्चे से पसंद भी करते हैं। तो बच्चों को जो चॉकलेट जैसे लगते हैं, बिल्कुल गुड़ में बनाए उसको, तो बहुत ही अच्छे लगते हैं। इसको मैं आप बता रही हूँ। फर्स्ट जो है मैंने एक कप के हिसाब से लिया है। 1 कप बॉइल्ड राइस और 2 कप जो है मूंग लिया है। तो यानी 50% जो मूंग लेते हैं उसका 50% चावल लेते हैं, राइस, बॉइल्ड राइस। तो यहाँ मैंने डायरेक्ट आपको बताया है, मूंग भून लें अच्छी तरह से धोकर। पहले उसको अच्छी तरह से भून लें, जब तक वो कुरकुरी ना हो जाए तब तक उसको भून लें। और हमें इसके लिए नेक्स्ट चाहिए मूंगफली। यानी यहाँ क्वांटिटी में मैंने ज़्यादा लिया है, इसमें से मैं सिर्फ 1 कप का यूज़ करूँगी। बाकी जो है ऐसे ही बच्चों को खाने के लिए दें, क्योंकि इसमें अच्छा गुड कोलेस्ट्रॉल भी होता है, ऑयल भी होता है, जो बच्चों की सेहत के लिए बहुत ही अच्छा है। तो यहाँ देखिए, मैं उसको आहिस्ते आहिस्ते भूनते जा रही हूँ। जैसे जैसे इसका कलर चेंज होता है उसको अच्छी तरह से भून लें, क्योंकि उसके छिलके आसानी से निकलते हैं और कुरकुरे हो जाएं, इसलिए उसको अच्छी तरह से स्लो आंच पर भून लें। और उसको अच्छी तरह बार बार चेक कर लें कि उसके छिलके निकलते हैं या नहीं। जब तक छिलके ना निकलें तब तक उसको भूनते रहें। अब एक प्लास्टिक बैग में उसको डालेंगे और अच्छी तरह से रगड़ेंगे, तो उसके छिलके इजीली निकल सकते हैं, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ नहीं होती। तो एक देखो, इस तरह से मैंने छिलके उसके निकाल लिए। प्लास्टिक बैग में डालें, अच्छी जाड़ी जैसी प्लास्टिक बैग में डालें और उसको अच्छी तरह से मसलने के बाद इस तरह से हो जाते हैं। तो हमें और एक चीज़ चाहिए जिसमें हमें गुड़ का इस्तेमाल करेंगे। गुड़ जो है पतला गुड़ होता है, वो भी यूज़ कर सकते हैं आप। जैगरी जो है पाउडर भी रहता है, आजकल पाउडर मिलता है, सब कामों के आसानी के लिए ये चीज़ें मिलती हैं। तो बहुत ही इजी तरीके से और फास्ट काम हमारा बनता है। ये बच्चों के लिए फास्ट बनाया है, ज़्यादा नहीं। आपको बताई मैं कि कप के हिसाब से ही ली हूँ। तो 2 कप मूंग और 1 कप जो है बॉइल्ड राइस। और जो गुड़ होता है आप 2 कप ही लें तो चलता है। और आपको ज़्यादा मीठास पसंद है बच्चों को तो आप ज़्यादा ले सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर 2 कप ही गुड़ लिया है। ये पाउडर है, जो कटने की वगैरह ज़रूरत नहीं पड़ती, तराशने की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो आसानी से पाउडर हमारा होता है। मैं टेस्ट बढ़ाने के लिए पतला गुड़ और ये गुड़, 1 कप ये गुड़ का पाउडर और 1 कप जो है वाटी से जो है पतला गुड़ ली हूँ। यानी कि हमें उसका पंख बनाने में इजी होता है, और जो है हिसाब किताब भी बराबर होता है। आप अंदाजे से भी डाल सकते हैं, आप पकाने के आदी रहते हैं सभी। तो ये वाटी से आपको बता रहे हूँ कि 1 वाटी चावल, यानी 1 कप चावल और 2 कप जो है हमारी मूंग, ये चावल बॉयल राइस। तो मूंग भी देखिए इस तरह से भूनकर मैंने हिसाब से उसको रख लिया है। अब उसको पाउडर करेंगे, तो अलग अलग पाउडर करेंगे। पहले जो है मूंग पीस लेंगे, कुछ भी पीस लें, ऐसे कुछ नहीं है। तो मूंग पीस कर उसका पाउडर अलग इधर करेंगे, क्योंकि दोनों भी पीसने में थोड़ा अलग अलग चीज़ों का अलग अलग टाइम लगता है। तो इस हिसाब से मैंने पहले मूंग को पीस लिया है। तो बारीक, जितना आपको बारीक चाहिए मिक्सी में उसको बारीक कर लें। घर में बनाने की चीज़ें हैं, आराम से बाहर जाकर पिसाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि क्वांटिटी बहुत कम है। आप देखो, चावल का पाउडर कर लेंगे अच्छी तरह से। इसको भी पाउडर कर लिया है। फिर एक बार उसको चेक करने के लिए निकाला, और इसमें जो है बड़ी सौंफ और इलायची को डाला है, जो खुशबू को भी बढ़ाते हैं, डाइजेशन के लिए भी चीज़ें अच्छी हैं। तो डालकर फिर से उसको अच्छी तरह से अच्छा बारीक कर लें, क्योंकि लड्डू अच्छे बनते हैं। मिक्सर में डालकर उसको अच्छा बारीक कर लें। दाने दाने अगर रहते हैं तो खाने में अच्छे नहीं लगते हैं। एकदम सॉफ्ट पाउडर बना लें। तो मिक्सी में अच्छा कम क्वांटिटी रहने से आराम से बनते हैं। तो उसके बाद फिर इसको यूज़ करेंगे घी। आप 2 स्पून घी डालो या 4 डालो, चलता है, आपके खाने वालों के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन जायके के लिए और बनाने के लिए 2 स्पून घी काफ़ी है। अब उसमें जो है मूंगफलियाँ जो छिलके निकाले हुए थे इसमें डालकर उसको भूनेंगे, क्योंकि ये शेंगा जो कहते हैं उसको, मूंगफली जो घी में अगर फ्राई होते हैं तो अच्छे कुरकुरे बनते हैं, और बच्चे उसको ज़्यादा पसंद करते हैं। और इस मूंगफली भी बहुत टेस्टी बन जाती है घी में उसको भूनने से। तो आप घी में उसको भून देंगे। इलायची का पाउडर मैंने पहले ही पिसा है, फिर इसमें डालने की भूनने की ज़रूरत नहीं है। अब एक जो वाटी है, जैसे मैंने चावल लेकर बताया था, 1 वाटी जो है पतला गुड़ डालेंगे, क्योंकि अलग अलग गुड़ के अलग अलग टेस्ट होते हैं, इसलिए मैंने दोनों भी डाले हैं।
क्योंकि ये पतला गुड़ डालते हैं तो उससे एक चॉकलेट का टेस्ट आता है, तो इसके लिए घी के साथ और अच्छा टेस्ट आता है। अब इस डालकर दोनों गुड़ डालकर उसमें पाउडर को डालेंगे। 1 वाटी मैंने पाउडर वाला गुड़ डाला है। अब डालकर उसको हिलाएं और उसमें एक जो कप लिए थे हम उस कप से आधा कप पानी डालेंगे। अगर आपको सॉफ्ट नरम लड्डू बनाना है तो 1 कप डालिए, वरना आधा कप डालिए। अभी उसको चाशनी बनाने के लिए छोड़ देंगे। आपको चाशनी जैसी पसंद है, यानी आपको सख्त लड्डू पसंद है तो चाशनी थोड़ी तार वाली बनाइए, वरना आप पतली बनाएंगे। मैं टेस्ट को बढ़ाने के लिए बच्चों को अगर बादाम मिलते हैं तो खुशी होती है, उसके लिए बादाम और चारोली डाली है, जो चबाने के लिए भी ईजी होती है। दोनों बीच भी पकते हैं तो अच्छे नरम भी हो जाते हैं। चाशनी मैंने बिल्कुल हल्की बनाई है, क्योंकि यहाँ पर मुझे चाशनी ज़्यादा नहीं चाहिए तार वाली, क्योंकि अगर तार वाली चाशनी बनती है तो लड्डू बहुत सख्त बनते हैं। सॉफ्ट लड्डू बनाना है बच्चों को खाने के लिए, तो इस तरह से उसकी चाशनी कम बनाते हुए आप उसमें पाउडर डालेंगे। पानी कैसा मैंने बता दिया है। आपको सॉफ्ट चाहिए तो 1 कप फुल पानी डालिए, वरना 1 कप भी, आधा कप भी काफ़ी होता है। तो अब ये डालकर जो है इसमें चूल्हे पर ही रखें, स्लो आग पर रखें, और आटा डालकर जो भी हमने पिसा था मूंग का और चावल का, अब डालकर उसको अच्छी तरह हिलाएंगे जब तक कि वो सफ़ेद सफ़ेद नज़र आना बंद ना हो जाए, तब तक उसको हिलाएं और मिलाते जाएं। अगर पाउडर रहता है तो खाने अच्छा नहीं लगता। आप देखिए बिल्कुल चॉकलेट की तरह से बन गए। आप इसको लड्डू भी बना सकते हैं, या प्लेट में गोल डालकर उसको कटिंग पीस वो भी बना सकते हैं। थोड़ा सा उसको, ये सॉफ्ट है, इसके लिए उसको आराम से मिलाया जा सकता है। अगर सख्त बनाए, चाशनी सख्त बनानी पड़ती है, तो मैंने सख्त नहीं बल्कि सॉफ्ट लड्डू बनाए बच्चों के लिहाज से। आप देखो उसमें मूंगफली और ये गुड़, फिर ये आटा, बिल्कुल बहुत ही टेस्टी बनते हैं। इस तरह के लड्डू आप भी बना कर देखिए। आप चॉकलेट की शक्ल में भी उसको बनाकर पेपर में भी रख कर सकते हैं, या तो इस तरह से भी कर सकते हैं। आप प्लेट में डालकर फिर कट कर सकते हैं चिक्की की तरह। तो बिल्कुल टेस्टी लड्डू हमारे सामने अभी तैयार है। आप जिस शेप के चाहे उस शेप के बना सकते हैं। मैंने छोटे छोटे बनाए हैं, क्योंकि एक वक्त में एक बच्चा जितना लड्डू खाता है उस हिसाब से मैंने बनाए। आपको जो पसंद हो साइज़, आप उस साइज़ से बना सकते हैं। अब इसको कितने दिन भी रख सकते हैं, वैसे 10-15 दिन भी लड्डू ये रहते हैं, क्योंकि हमें इसे पानी, फिर से ठंडा पानी नहीं लगाया है, बल्कि उसको पकाया। क्योंकि इतने सॉफ्ट हो गए कि बच्चे उसे खोल कर खा सकते हैं चॉकलेट के माने। बहुत ही टेस्टी लगते हैं, क्योंकि उसमें मूंगफली का जायका ज़्यादा रहता है। तो मूंगफली मैंने ज़्यादा यूज़ की है, बच्चों को पसंद रहते हैं इस लिहाज से। तो आप देखो ये लड्डू हमारे बनकर रेडी है। आप जब चाहे उसको खाएं, या नाश्ते के साथ खाएं, चाय के साथ खाएं। और देखो, आपको प्लीज़ चैनल पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करें। अपने घर में बनाकर बच्चों को फ्रेश लड्डू चक्की पिसाई, यानी घर के मिक्सर में डालकर घर से ही बनाएं और एंजॉय करें बच्चों के साथ। और उसको रखें, बिल्कुल ख़राब नहीं होंगे। हफ्ता 15 दिन तक भी कुछ नहीं होते। आप ज़रा बॉटल में, एयर टाइट बॉटल के अंदर डालकर अच्छी तरह ढक कर रखें, और जितने दिन जाते हैं उतने अच्छा ही लगता है। टेस्ट उसका बिल्कुल चेंज नहीं होता। बहुत ही अच्छे सॉफ्ट लड्डू बनते हैं। आप बनाएं और देख कर एंजॉय करें। आप चैनल को सर प्लीज़ लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू मेरे साथ बने रहने के लिए।